ओके ठीक है, करना है स्टार्ट सेशन। ओके सो आज आज का टॉपिक क्या है हमारा? फ्लेक्स बॉक्स। ओके, सीएसएस का हमारा एक सेकंड लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, जिसके अंदर आज आपको कंप्लीट लेआउट का जो जर्नी है, कैसे बिल्ड करना है, वो आपको इसके अंदर क्लियर होगा। ओके, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको सीएसएस के इफेक्ट सिखाए थे, राइट? जैसे जिसके अंदर मैंने आपको बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो, देन ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ग्रेडियंट इफेक्ट एंड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। एंड ये यूज करके आपको मैंने छोटा सा एग्जांपल करके दिखाया था। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट सेशन में कवर किए। एक बार दिखाता हूँ मैंने क्या किया था उसमें। ठीक है, सो आप यह देखोगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा था बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का काम क्या है? बॉक्स को शैडो अप्लाई करना। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर, स्प्रेड एंड कलर। टेक्स्ट शैडो, जब टेक्स्ट को शैडो इफेक्ट देना है आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ब्लर एंड कलर। ओके, उसके बाद मैंने आपको सिलेक्टर एक एक्सप्लेन किया था गाइस। मतलब आपको फॉर एग्जांपल किसी बॉक्स के ऊपर ओवर करने के बाद कुछ इफेक्ट्स देना है, तो इसको कौन सा सिलेक्टर बोलते हो आप? सुडो क्लास, इंडिकेट बाय कोलन, इंडिकेट बाय कोलन। ये सिलेक्टर है क्लास, एंड ये सुडो एलिमेंट्स, सुडो क्लास सिलेक्टर है कोलन ओवर। मतलब क्या होगा? ये जो बॉक्स है ना, ये आपका जिसको आपने सीएसएस लिखा है, इसके ऊपर आप ओवर करोगे, मतलब माउस लेके जाओगे, तो आपको इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करना है। तो हम कौन सा प्रॉपर्टी सिलेक्टर यूज कर रहे थे? ओवर। ओके, तो उसके ऊपर ओवर करने के बाद क्या करना था मुझे? बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई करना था। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वो फास्ट अप्लाई हो रहा था। तो मैंने क्या कहा, उसको हम थोड़ा सा स्लो करेंगे, स्मूथली इफेक्ट। तो क्या करेंगे इसके लिए? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किसको लगाना है? सबको लगाओ। कितने सेकंड में कंप्लीट करना है? 2 सेकंड में। स्पीड, इज इन इज आउट, आपको दे सकते हो। तो ये अभी देखो ऐसे इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ओके, बट इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने आपको बोला 2D 3D इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म रोटेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म स्केल मतलब जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ट्रांसलेट मतलब ओरिजिनल पोजीशन से वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए मूव करेगा। अभी ये कमेंट करूंगा तो अभी जूम हो जाएगा, देखो स्केल वाला का अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब एट ए टाइम 3 4 काम हो रहा है, बट वो स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, राइट? तो ये आपको यहाँ बताया था मैंने। इसके बाद ऊपर रोटेट वाला कॉन्सेप्ट था। ये था हमारा ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म एंड बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो। और इसी के बाद क्या एक्सप्लेन किया था? ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो मतलब जब बॉक्स के बाहर कुछ कंटेंट जा रहा है या जा सकता है, आपको लग रहा है चांसेस है, तो आप उसको क्या प्रॉपर्टी लगाओ? ओवरफ्लो। ओके, एंड इसके बाद लास्ट में क्या बताया था? ग्रेडियंट इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ कलर, रेडियल, कोनिक एंड लिनियर। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट, मतलब मैंने आपको ये दिखाया था ऐसे कि सपोज आपको इफेक्ट लगाना है ऐसे, तो इमेज क्या हो जाएगा? जूम हो जाएगा, बट बॉक्स के बाहर नहीं आएगा, या ओवरफ्लो काम आएगा आपको इमेज को ओवरफ्लो इफेक्ट लगाने के लिए। ये था हमारा लास्ट सेशन गाइस। अभी आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आने वाला है। ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज टाइप यस। सो आज का सेशन आपको समझ आ गया, तो आपको सीएसएस का एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। जैसे एचटीएमएल के अंदर एक टॉपिक था, कौन सा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था? ड्यू टैग। सेम आपको इस सीएसएस को मास्टर करना है ना गाइस, तो आज का टॉपिक आपको मास्टर करना है। तो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, काम जो आप कर रहे हो, वो इजी होने वाला है। ओके, अभी तक आप पोजीशन यूज कर रहे हो, फ्लोट प्रॉपर्टी बार बार यूज करो, मार्जिन पैडिंग से एडजस्टमेंट कर रहे हो, राइट? आज वो कम होगा। अभी एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको। डेवलपमेंट के टाइम आपको क्या करना है? एक स्ट्रक्चराइज एंड एक प्रोफेशनल लेआउट क्या करना है? बिल्ड करना है। आपने अभी तक जो काम आप कर रहे थे, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। सपोज जैसे कल भी हमने देखा था कि मुझे बॉक्सेस को अलाइनमेंट करना है, सेंटर पे सही है, तो इसका स्पेसिंग वगैरह देना है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी तक? मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम या राइट साइड से पैडिंग देके काम करें।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज से मार्जिन पैडिंग यूज नहीं करना है, बट जो गाइज एक अलाइनमेंट होता है ना लेआउट वेबसाइट का, वो डिव बॉक्सेस का, इसको आप सीएसएस से बहुत स्मार्ट वे से हैंडल कर सकते हो। ये टॉपिक है गाइज फ्लेक्स बॉक्स का। टॉपिक का नाम क्या है? फ्लेक्स बॉक्स। तो आप इससे ना लेआउट बहुत इजीली एंड फास्ट बिल्ड कर सकते हो। ओके। एंड ये फ्लेक्स बॉक्स CSS 3 का कॉन्सेप्ट है। सीएसएस का लेटेस्ट वर्जन क्या है? CSS 3। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ये फ्लेक्स बॉक्स करने क्या वाला है। बहुत सिंपल है। ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको उसका एक आइडिया देता हूँ। सपोज यहाँ मैं फ्लेक्स बॉक्स का एक लेआउट ओपन करता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स इमेजेस। ओके, ये देखो एग्जांपल। आपको इससे आइडिया मिलेगा गाइस कि फ्लेक्स बॉक्स कितना इंटरेस्टिंग है एंड इजी है। आज से आपको कोड बहुत कम लिखना है, अभी CSS का फ्लेक्स बॉक्स से ही काम होने वाला है। आप यह देखोगे, एक इमेज दिखा दो आपको मैं। सपोज ये वाला बॉक्स है। ओके। एंड लेट सपोज गाइस एक कंटेनर है एंड इसके अंदर ये क्या है, 3 बॉक्सेस है। गाइस आप इस फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी का यूज करके ना उसको इजीली अलाइनमेंट कर सकते हो। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपके बॉक्स जो पैरेंट बॉक्स है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4 बॉक्सेस है। तो उसको सेंटर पे लेके आना है, इजीली हो जाएगा। आपको उसको टॉप पे लेके जाना है बट इक्वल स्पेस के साथ। हर एक बॉक्स के बीच में क्या चाहिए आपको? स्पेस चाहिए। ये देखो, स्पेस मिलेगा। सेंटर पे लेके आओगे, सेंटर पे आएगा। आपको पूरा लेफ्ट पे लेके जाना है, पूरा राइट पे लेके जाना है। इक्वल स्पेस चाहिए, इवन स्पेस चाहिए। सब कुछ पॉसिबल है। कैसे? कैसे पॉसिबल है? यस, ये अच्छा लग रहा है आर्टिकल मुझे। मैं आपको रेफर करूंगा ये बाद में। मतलब इजीली थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो वही देखने वाले हम कि कैसे हो सकता है ये। बहुत इजी है। तो अभी मैं डायरेक्ट कोड करके दिखाता हूँ, बट पहले आपको एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा गाइस कि व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स। तो ये फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है ना, ये आपको पहले क्लियर करना। ओके सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। टॉपिक बहुत बेसिक है, बट आपको इससे बहुत काम इजी होने वाला है, कंफ्यूजन कम होगा आगे से। Until now, we learned basic layout technique using block elements, inline block position. But modern website use Flexbox to create layouts easily. Flexbox is used for navbars, cards, centering elements, responsive layout, media query. अभी मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है वो वाला पार्ट, एंड मॉडर्न वेबसाइट कैसे बिल्ड किया जाता है इजीली फ्लेक्सबॉक्स का यूज करके, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, लेआउट का पार्ट। तो फ्लेक्सबॉक्स मेक्स इट मच इजियर टू कंट्रोल अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। ये क्या कंट्रोल करने वाला है? अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, जो हम मार्जिन से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो स्पेसिंग का प्रॉब्लम, ये इससे सॉल्व होने वाला है। सो व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स? फ्लेक्स बॉक्स इज नथिंग बट फ्लेक्सिबल बॉक्स। व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स? Flexible box used to build modern layout of our website. Used to build modern layout of our website. Used to align flexible items. Flex box, flexible box जो आपके मॉडर्न लेआउट बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है एंड उसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। 2 डायमेंशनली, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, रो वाइज कॉलम वाइज, एक ही है सब। ये आपको अलाइनमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत इजी एंड सिंपल है एंड बहुत बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर पोजिशनिंग एंड फ्लोट प्रॉपर्टी। गाइस ये हैंड रिटन नोट से ये आप यूज कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सो व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स गाइस? इतना याद नहीं रखना है आपको पूरा। ये एक फ्लेक्सिबल बॉक्स है विच इज यूज टू बिल्ड मॉडर्न लेआउट ऑफ अवर वेबसाइट। ओके। यूज टू अलाइन फ्लेक्सिबल आइटम्स, मतलब HTML के बॉक्सेस इन अ 2 डायमेंशनल, मतलब वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड ये बेस्ट अल्टरनेटिव है आपकी पोजिशनिंग एंड फ्लोट प्रॉपर्टी के लिए। मतलब जहां आपको लग रहा है कि यहाँ में फ्लोट लगाना जरूरी है, पोजीशन देना जरूरी है, मार्जिन देना जरूरी है,
वहां आप इसको अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। बट जहां मार्जिन पैडिंग चाहिए वहां आपको देना ही होगा। बट बहुत कम जगह आपको भी उसको यूज करना होगा, ये काम करेगा आपके लिए। You get this, guys? Flexbox is a layout system in CSS that helps arrange elements in a rows or columns. और इसका यूज करना है आपको गाइस, तो आपको पहला प्रॉपर्टी याद रखना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्प्ले फ्लेक्स। इस तरह का। चलो ये देखो। यस, सो व्हाट इज फ्लेक्सबॉक्स? कांचन, व्हाट इज फ्लेक्सबॉक्स? इट इज यूज्ड टू अलाइन elements. How? Horizontally and vertically. Perfect. It is used to build modern layout of our website. Modern websites. Okay, इसका layout build करना है तो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए उसके लिए? फ्लेक्स बॉक्स चाहिए आपको, ठीक है। सो ये फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके गाइज हम हमारे वेबसाइट का मॉडर्न लेआउट बिल्ड करने वाले, एंड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये कैसे काम करता है? टू डायमेंशनली काम करता है ये, ठीक है। तो ये हमें समझना है गाइज, ये सीएसएस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट फ्लेक्स बॉक्स काम कैसे करता है। ओके, आपको ये यूज करना है ना गाइस, तो आपको पहले एक प्रॉपर्टी देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले प्रॉपर्टी बघितली अपन, हमने कहा देखा है, कल ही देखा है ना। डिस्प्ले क्या देखा था? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक, सेम डिस्प्ले फ्लेक्स। ये प्रॉपर्टी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है गाइस। इसके बाद आगे के प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूं मैं प्रैक्टिकली, या बाकी थियरी है सब, हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बेसिक आइडिया मिला है आपको व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स? यस ऋषिकेश, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स? येस ऋषिकेश, प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. सर नॉर्मल याच्यामध्ये आपण मार्जिन आणि पॅडिंग देत होतो त्याच्यासाठी फ्लेक्स बॉक्स यूज करून इट इज मोर कन्व्हिनियंट टू यूज आणि एक्स ऍक्सेसला सेटअप केला जातो. ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। और हर्षिदा, व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स? Flexbox is used for building the modern layouts in our website. It is used for alignment and spacing the elements. ओके, ग्रेट। सो फ्लेक्स बॉक्स क्लियर है आपको, मतलब काय काय त्याचा यूज आहे, पर्पज काय, ठीक आहे। आपल्या वेबसाईटचा लेआउट बिल्ड करण्यासाठी आपण यूज करणार आहे। सो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो गाइस, ये बहुत जगह है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ तो वेबसाइट ही दिखाना है, तो कल हमने जो ओपन किया था वो, ओके सपोज ये प्लेटफॉर्म है, ये वेबसाइट है। इसके अंदर इंडस्ट्रीज पे क्लिक करता हूँ, मैं बुक स्टोर पे क्लिक करता हूँ। ओके, सपोज गाइस वन नीड वन ऐप, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन के अंदर आप देखोगे, इसके अंदर आप आपको कितने बॉक्सेस मिल रहे हैं? सपोज एक वर्ष सोडून द्या, एवढं बघा फक्त, एक बेसिक कॉन्सेप्ट सांगतो, कुठली पण वेबसाइट ओपन करा। ये जो लेआउट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये अलाइनमेंट करना है आपको, तो आपके अकॉर्डिंग आप कैसे करने वाले हो इसको? पैरेंट एक पैरेंट है इसका, इसके अंदर तीन या सिक्स आएंगे। अच्छा, आप और ऐसे करोगे, बट ऐसा भी ऑप्शन है ना डायरेक्ट, ये आप एक भी ले सकते हो उसके अंदर, फिर वो तीन आएंगे। हाँ, जैसे मतलब आप और ऐसे ऐसे तीन करके काम करो, ठीक है। चलो, बट ऐसा भी ऑप्शन है, पहले एक पैरेंट उसके अंदर दो, और उसके अंदर तीन, ये फिर दूसरे वाले के अंदर तीन, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इट्स डिपेंड। बट अभी आप देखोगे तो यहाँ उसके अंदर स्पेसिंग का इश्यू है, स्पेसिंग कैसे मैनेज करोगे? पैडिंग, उसके बाद इक्वल स्पेसिंग है, इसके लिए क्या कर रहे थे आप? मार्जिन दे रहे थे, पैडिंग और
और बाकी फ्लोट लेफ्ट। ओके, आज से ये करना नहीं है आपको। अभी अभी सिंपल एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। आपको इन्हें चार प्रॉपर्टी मास्टर करना है इंपॉर्टेंट फ्लेक्स के अंदर के। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है उसके नाम आपको यहाँ मैं मेंशन करता हूँ चैट बॉक्स के अंदर। अभी केस का यूज क्या है ना वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसका एक आइडिया देता हूँ। चार प्रॉपर्टी बहुत अदरवाइज मैं आपको यहाँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही दिखाता हूँ। पहला प्रॉपर्टी गाइस आपको समझना है, मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। बहुत प्रॉपर्टीज है, हमें कोई काम के नहीं, इंपॉर्टेंट। पहले क्या चाहिए आपको? डिस्प्ले फ्लेक्स। यहां से आपका फ्लेक्स बॉक्स का काम स्टार्ट होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या बताने वाला मैं? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बाद दूसरा प्रॉपर्टी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ सीक्वेंस चेंज है वो छोड़ दो। जस्टिफाई कंटेंट। कौन सा प्रॉपर्टी? जस्टिफाई कंटेंट। इसके बाद अलाइन आइटम प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं? अलाइन आइटम। तीन हो गए। लास्ट और एक है फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टी के साथ हमारा मेजर काम होने वाला है। ओके, एंड आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना इजी वेबसाइट डेवलपमेंट। जो हम अभी तक एडजस्टमेंट करें वो नहीं करना है एक्चुअली। ठीक है, वो नहीं करना है। तो देखो कैसे। लेट्स बिगिन। अभी कोड स्टार्ट करो मैं तो हम डायरेक्ट आपको समझ आएगा। डे 7 ना? डे 7 CSS फ्लेक्स बॉक्स। H1 CSS फ्लेक्स बॉक्स। HR रेगुलर आपको स्टार्टिंग वही होता है, कंटेनर सेक्शन। देन बाकी का काम स्टार्ट होगा। कॉपी, स्टाइल, यूनिवर्सल, सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, डॉट, कंटेनर हाइट 100 VH बरोबर ना? विड्थ 100% VW। देन चलो एज यूजल जो हमारा काम था क्या? फ्लोट लेफ्ट। अभी नहीं करना है, इसको रिमूव करके दिखाने वाला मैं अभी। कंटेनर फ्लोट लेफ्ट एंड बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड ऑरेंज, पर्पल, व्हाइट। ये क्या है? ग्रेडियंट इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ कलर। एंड गाइस इस ड्यू के अंदर मुझे चाहिए सपोज तीन बॉक्सेस। कितने चाहिए? तीन। क्लास क्या आएगा सबको? हाँ, कंटेनर 01 या सेक्शन 0123 ऐसे आप ले सकते हो। रीडेबल होना चाहिए, क्लास के नेम रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 1 2 3। डॉट सेक्शन 1 इसके अंदर क्या? सपोज हाइट देता हूं मैं 400 पिक्सल का। विड्थ देता हूं कितना? परसेंटेज में देना है तो हम्म, हाँ इक्वल। ठीक है, 33.33। मुझे 25 देना है। तो कितने होगा टोटल अभी? 75। 25 बाकी है ना? तीन ही चाहिए मुझे सपोज। तीन ही हो गया तो देन बाकी लोट लेफ्ट एंड बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने दिया एक्वा 1 2 3। अभी आप कोड आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। आप रिपीट रिपीट प्रॉपर्टी लिखने से बेटर क्या है? सेक्शन 2 कॉमा सेक्शन 1 कॉमा सेक्शन 2 कॉमा सेक्शन 3 सबको कॉमन दो। क्यों अननेसेसरी कोड लिख रहे हो आप बार बार? अभी तो बता सकता हूँ मैं इतना तो, राइट? ये समझ आ रहा है ना? कॉमन लगा के उसी सेम CSS आप ये सबको अप्लाई करो। सिर्फ चेंज क्या करना है बाद में? कलर। बट ठीक है, लेंथी कोड लिखता हूँ तो आपको समझ आएगा फ्लेक्स बॉक्स क्यों सिखा रहा हूँ। ओके, बट वैसे भी लिख सकते हो आप। एक्वा की जगह मैंने किया या ऑरेंज कलर, ऑर्चिड। पेस्ट किया मैंने सेक्शन 3। याद देता हूँ नेवी कलर। ओके, तीन बॉक्सेस आपके सामने हो गए। आगे ओके, मिक्स नहीं हो रहा है ना कोई बॉक्स? पीछे वाला बॉक्स क्या है बेसिकली? वो क्या है? वो ग्रेडियंट वाला बॉक्स है। ठीक है, हेडिंग को निकाल के आप उसको साइड में रखो।
ओके, दिख रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा कलर आपको सेम लग रहा है ऑर्चिड का, तो थोड़ा सा इसको अलग से करो। ठीक है, तो मैच अलग अलग रहेगा। अभी दिख रहा है आपको? पीछे वाला क्या है, बेसिकली ग्रेडियंट बॉक्स है, और इसके ऊपर तीन क्या है, चाइल्ड है। मुझे करना क्या है गाइस, इसको है ना सेंटर पे लेके आना है, हॉरिजॉन्टली। आप क्या कर रहे थे? मार्जिन। बट वो एडजस्टमेंट था कि प्रोफेशनल वे था? आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट मिल रहा था कि इक्वल? एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट कैसे है आपका? हाँ, टॉप से 150, हाँ नहीं 160, नहीं 166 है, नहीं 176 होगा। अभी थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, लेफ्ट साइड से भी हो रहा है। ये प्रॉपर काम हो रहा है क्या आपका? नहीं। आज से गाइस फ्लोट प्रॉपर्टी को रिमूव करो। कौन सा प्रॉपर्टी रिमूव करना है? फ्लोट। यहां से निकलता है डायरेक्ट। है ठीक है, कमेंट किया मैंने। अब क्या हो रहा है? डी बॉक्स क्या है, इनलाइन की ब्लॉक? अलग आएगा खाली एक। ठीक आहे, बॅकग्राऊंड ठीक आहे, तर तो बॉक्सच्या बाहेर गेलाय, हा कलर थोडासा व्हाईटच्या जागी ऑरेंज करतो. हा पूर्ण बॉक्स आहे, आणि त्या बॉक्सच्या बाहेर काय गेलंय? तो बॉक्स गेला की बाहेर? बिकॉज हाईट एवढीच आहे ना. बाकीचा बॉक्स काय गेला? बाहेर गेला. बट पॉइंट इज दैट गाइस, क्या है अभी वो देखो, कि मुझे इसको एक लाइन में दिखाना है, बट सबको फ्लोट लेफ्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है मालूम है? एक ही कॉन्सेप्ट है। ऑलवेज रिमेंबर, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जिसको अप्लाई करना है उसके पेरेंट को अप्लाई करो. मतलब एवढं कळलं तर तुम्हाला फ्लेक्सबॉक्स समजलं. काहीच नाही, खूप इझी आहे. फ्लोट लेफ्ट यूज करना है आज से. फ्लोट लेफ्ट कहाँ भी यूज नहीं करना है अभी, मतलब आपको डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो तो फ्लोट लेफ्ट नहीं आएगा वहां. आप दोनों ले रहे हो मतलब आप गलत कोड कर रहे हो, और आपका पूरा वेबसाइट डिस्टर्ब होगा, यूआई प्रॉपर नहीं आएगा. फ्लोट लेफ्ट आज से यूज मत करोगे. क्या यूज करना है आपको? फ्लेक्स बॉक्स. बहुत इजी है. आपको किसको अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली? चाइल्ड को. कौन से चाइल्ड? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. इसका पेरेंट कौन है? कंटेनर है. तो आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट कंटेनर को लगाना है. प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स. बॉक्सेस में पहले कमेंट करता हूँ, ठीक है? मिक्सचर ऑफ कलर्स कंफ्यूज करे आपको. ब्लैक. ये तीन बॉक्सेस क्या हो गया अभी? सिंपल. तीन प्रॉपर्टी जगह मैंने क्या लिखा? सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स. डायरेक्ट वो एक लाइन में आ गए. आगे. सिंपल है. एंड वो बाय डिफॉल्ट है ना हॉरिजॉन्टली दिखते हैं, मतलब रो में आते हैं वो. ठीक है. सो पॉइंट इज दैट सिंपल, आपको डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट को लगाना है. अभी इसके बाद ये कंटेनर, इसको बोला जाता है फ्लेक्स कंटेनर. ये प्रॉपर्टी आप लिखोगे पहले, तो इसके बाद बाकी के प्रॉपर्टीज काम करेंगे फ्लेक्स वाले. बट पहले ये प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस, आपका प्रॉब्लम है कि अभी मुझे इसके उसको है ना सेंटर पे लेके आना है. एंड प्रॉपर सेंटर पे, ऐसा नहीं एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं, सेंटर पे ही चाहिए. आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा होगा इस. आपको हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करना है, ये फेस फ्लेक्स बॉक्स का. ये हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करना है आपको. हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे अलाइनमेंट करना है. तो एक प्रॉपर्टी का नाम दे रहा हूं मैं दूसरा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. कहा आ गया वो भी? सेंटर पे आ गया. इजी है ना? क्या प्रॉपर्टी लगाना है? यस. अभी आप बोलोगे डायरेक्ट जस्टिफाई लगाऊंगा तो फ्लेक्स की जरूरत है क्या? 100% यस. आप डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करोगे और डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लिख रहे हो, अप्लाई नहीं होगा. अप्लाई होगा. फ्लेक्स बॉक्स का काम नहीं चलेगा. आपका पेरेंट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर होगा डिस्प्ले फ्लेक्स. इसके बाद ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तीन तीन चार आगे वाले. पहले कौन आएगा? डिस्प्ले फ्लेक्स. किसको लगाना है? जिसको अप्लाई करना है उसके पेरेंट को. इसको बोला जाता है डिस्प्ले फ्लेक्स. एंड जस्टिफाई कंटेंट मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. गाइस सिर्फ सेंटर नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो. आपको दिखाता हूं मैं एक एक लिख के. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, देन justify content space evenly, justify content space between, justify content space around. इतने वैल्यूज है. स्ट्रेच भी है, और एक स्ट्रेच, जस्टिफाई कंटेंट स्ट्रेच. देखना है कि एक एक अभी.
एंड अभी आपका इस वैल्यू से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो अभी। आपको सेंटर पे नहीं चाहिए, आपको जस्टिफाई कंटेंट चाहिए, बट हर एक के बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस बिटवीन। इजी है ना? यही तो चाहिए था ना आपको, अलाइनमेंट वेबसाइट में कैसे किया जाता है। इसके बिटवीन स्पेस आ गया, बिटवीन मतलब हर एक के बीच में। आपको बीच में नहीं चाहिए, आपको हर एक के अराउंड से स्पेसिंग चाहिए, चारों साइड से। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अभी आपका आगे से वेबसाइट डेवलपमेंट इजी होगा। और जब मैं अभी टेलविन स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी आज फ्राइडे, मंडे से, जब मंडे ट्यूसडे से हम जब टेलविन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, तो आपको समझ आएगा कि उसके अंदर जो रेडीमेड क्लासेस है ना, ये सब यही है। पोजिशनिंग के क्लास, देन इफ्लेक्स के क्लासेस, सब कुछ रेडीमेड है। आपको क्लासेस डायरेक्ट समझ आएगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स बॉक्स का। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन है, मुझे इक्वल स्पेस चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, मतलब हर एक बॉक्स के बीच में इवन स्पेस चाहिए। देखो आ गया क्या सब जगह स्पेस इवन आ रहा है ना? ऑल से ये हॉरिजॉन्टली काम करेगा सर। अभी फॉर एग्जांपल आपको ये पूरा लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, राइट साइड पे लेके जाना है। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स है, और एक ऑप्शन जस्टिफाई कंटेंट स्ट्रेच। ठीक है, थोड़ा सा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये छोड़ दो। ये प्रॉपर्टी क्लियर है? जस्टिफाई कंटेंट कैसे काम करता है ये? कैसे काम करता है? हॉरिजॉन्टली। आप उसको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। मैं उसको लास्ट में रखता हूँ सेंटर पे। अलग सेंटर ला। अभी दूसरा प्रॉब्लम, वर्टिकल। वर्टिकली अलाइनमेंट चाहिए आपको, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस, अलाइन आइटम्स। इसका पेरेंट प्रॉपर्टी कौन है? डिस्प्ले फ्लेक्स। वो प्रॉपर्टी होगा तो ये काम करेगी। तीसरा प्रॉपर्टी वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब वाई वाई एक्सिस को कर, अलाइन आइटम्स सेंटर, आ गया सेंटर पे, इक्वल है ना स्पेस। ये अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू कैसे हो रहा है? अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट। ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है, मतलब इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है वो। क्लियर हो रहा है गाइस? समझ सकते हो? कंफ्यूजन नहीं है, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है आपको भी। ओके गाइस, सपोज मुझे अलाइन करना है उसको टॉप पे, फ्लेक्स स्टार्ट। कहा गया अभी? ऊपर। मुझे उसको बॉटम पे लेके जाना है, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स है। कहा गया अभी वो? नीचे आ गया। इतना इजी है। कौन सा कॉन्सेप्ट? फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। मैं उसको फिर से सेंटर लेके आता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, दैट्स इट। वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टली क्या हो गया? सेंटर। गाइस मुझे हॉरिजॉन्टली हर एक के बीच में स्पेस चाहिए इक्वल। जस्टिफाई कंटेंट बोला, स्पेस बिटवीन, किंवा जसं पाहिजे तसं इव्हनली बिटवीन काय असेल ते। ओके, ये आपको चाहिए ना अभी तक, मतलब ये कैसे करना होता है, तो ये तीन प्रॉपर्टी यूज करो। यू गेट दिस? यस, ये है तीन प्रॉपर्टी गाइस। इसके बाद आगे के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, वो भी हमें समझना है, हमें रिस्पॉन्सिव भी करना है। बट ये तीन चार प्रॉपर्टीज मेजर है, और दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस, तीन प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पार्ट आता है गाइस। सपोज ये कैसे दिख रहे हैं अभी? हॉरिजॉन्टली, मतलब
इस डायरेक्शन में है ना, आपको चाहिए इसको डायरेक्ट वर्टिकली। कैसे चाहिए? वर्टिकली चाहिए। तो आप वो भी कर सकते हो। देखना है कैसे? मतलब ऐसे की जगह भी क्या करना है, ऐसे चाहिए आपको। तो ये भी पॉसिबल है गाइस, ये पॉसिबल है कैसे? फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स का डायरेक्शन होता है रो, यूज टू चेंज डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्स आइटम्स, फ्लेक्सिबल आइटम्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रो। अभी चेंज कुछ नहीं होगा, देखो जो है वैसे ही रहेगा। बट जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करोगे गाइस, ये आएगा एस। बट बॉक्स के बाहर जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। प्रॉपर काम करेगा वो। कंफ्यूज मत हो जाओ, क्या किया है मैंने। मैं उसको नंबर देता हूँ, 1 2 एंड 3। दिसतंय काय 1 2 3? नाही दिसत. ठीक आहे, सो आपण त्याला थोडस बोल्ड करू. आलं का? 1 2 3. येस. म्हणजे काय झालं, ते बॉक्स व्हर्टिकली होतं, हॉरिझॉन्टली होतं, त्याला काय केलं आपण? डायरेक्शन क्या किया उसका मैंने? चेंज किया। रो तो बाय डिफॉल्ट ही है 1 2 3, बट मुझे वर्टिकली करना है, फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज करो। ओके, कळलं का? ठीक आहे। ऑनलाईन स्टुडंट्स, समृद्धि क्लियर है का? शिवम, स्नेहित, ओके। सो ये चार प्रॉपर्टीज आपको पहले इसके ऊपर काम करना है। मैं इसका एक एग्जांपल लेने वाला हूँ और इसके आगे वाले प्रॉपर्टीज को कवर करता हूँ। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करो अभी एक फिर से। ओके, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आगे वाला टॉपिक इसी के अंदर एक्सप्लेन, मतलब फ्लेक्स बॉक्स का नेक्स्ट पार्ट। डे 7, CSS फ्लेक्स बॉक्स 2.html। ओके, लेट्स सी। फिर से वही div डॉट कंटेनर। div डॉट कंटेनर शॉर्टकट होता है गाइस, एक क्लास एंड उसके साथ आपको क्या करना है, तो मतलब div बॉक्स के साथ क्लास देना है आपको। तो डायरेक्ट div डॉट कंटेनर करोगे तो क्लास भी आएगा कंटेनर। उसके बाद div into 3 डॉट सेक्शन 1। क्या हो गया अभी? स्निपेट्स को शॉर्टकट्स बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप कोड लिख सकते हो ऐसे। सेक्शन 2 सेक्शन 3। स्टाइल टैग, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। डॉट सेक्शन 1, हाइट 400 पिक्सल, सॉरी 100 VH, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, लिनियर ग्रेडियंट देता हूँ, ग्रेडियंट बैकग्राउंड ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। ओके, देन प्रॉपर्टी कौन सा देना है अभी? डिस्प्ले फ्लेक्स। किसको देना है ये? पेरेंट को। ओके, आपको ध्यान में ही रखना है कि आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना ही है, फ्लोट लेफ्ट नहीं करना। कंटेनर को, सॉरी, कंटेनर, देन डॉट सेक्शन 1। गाइज अभी मैं शॉर्ट में कोड लिखूंगा तो डॉट सेक्शन 2 वगैरह सब कुछ अभी चलेगा। अभी कोड ही कम करना है आपको। डॉट सेक्शन 2 डॉट सेक्शन 3, सबको कॉमन हाइट कितना देना है? सपोज 400 पिक्सल का। विड्थ सबको कॉमन देना है, कितना देना है कॉमन? सपोज 25%।
मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मुझे स्पेसिंग का पार्ट कवर करना है। ठीक है, इसलिए 25 दे रहा हूँ। देन बैकग्राउंड कलर अप्लाई करो। सबको कॉमन देना है तो कॉमन दो। कैडेड ब्लू दिया मैंने, बट अलग से चाहिए तो क्या करो, अलग से कलर अप्लाई करो। सिर्फ कलर के लिए अलग लिखो कोड। बैकग्राउंड कलर येलो, डॉट सेक्शन 3, बैकग्राउंड कलर वायलेट। रन करता हूँ कोड, आणि आउटपुट देखो। आले का बॉक्सेस 3। आता मला याला सेंटर करायचं आहे। ठीक है, सेंटर बाद में करेंगे। मुझे डायरेक्शन चेंज करना है इसको। बाय डिफॉल्ट कैसे दिखाना है? वर्टिकल तो जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी, डायरेक्ट फ्लेक्स, डायरेक्शन क्या, कॉलम। पहले ये प्रॉपर्टी कंपल्सरी है, बाकी के आपको जैसे चाहिए वैसे। कसा आला ते आता? वर्टिकल। एक छोटासा कॉन्सेप्ट तुमच्यासाठी परत एकदा। मला व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली अलाइनमेंट करायचं आहे। डायरेक्शन कमेंट, बोला काय करू? जस्टिफाय कंटेंट, स्पेस बिटवीन, सेंटर करतो। सेंटर केलं, अलाइन आयटम, सेंटर। आलं का सेंटरला? ठीक आहे, नेक्स्ट पार्ट। यस, दृष्टि। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स मुझे सेंटर पे चाहिए। Yes, तुम्ही सांगा। मला सेंटरला हवाय तो फक्त। कुठे कुठली प्रॉपर्टी यूज करायची? कुठल्या प्रॉपर्टी? अजून? हम्म, ठीक है। सुमित, हा बॉक्स मला इथे हवाय, सेंटर, व्हर्टिकली हॉरिझॉन्टली। कुठे कोणाला अप्लाय करायचं ते? अच्छा, ओके। यस, कांचन। ओके। राहुल।
रितेश। हम्म। दोनच लावायचं का? हम्म. ओके. ओके. यस वर्षा. ओके. बोला अनुष्का. हम्म. ओके. ठीक है. सो गाइस, आपको मैंने सिंपल बोला था क्या? जैसे ही आंसर आपका, डिस्प्ले फ्लेक्स पहले लगाना होगा. ठीक है. सी, जिसको अप्लाई करना है उसके पेरेंट को. ठीक है, आपको ऐसा लगा है कि मैंने फ्लेक्स ऊपर ऑलरेडी लिखा है इसलिए आपको फिर से नहीं लगाना है, ऐसा नहीं. वो, ये तीन का चाइल्ड कौन है? ये तीन वाले का चाइल्ड, ये बॉक्स पेरेंट कंटेनर वाला. इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर किया इसलिए ये तीन यहाँ आ गए. अब इस ब्लू का पेरेंट कौन है? ये लो, तो उसको फिर से डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना है आपको. मतलब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लिख रहे हो मतलब अप्लाई किसको हो रहा है? उसके अंदर वाले चाइल्ड को. आप डायरेक्ट जस्टिफाई कंटेंट लिखोगे तो वो अप्लाई होगा? वो अप्लाई होगा? नहीं होगा. ये तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स पहले लिखना होगा. इजी है ना? तो यही प्रॉब्लम था आपका, अलाइनमेंट कैसे करना है. अभी सॉल्व हो गया. अब ये टॉप पे चाहिए तो अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट. लेफ्ट पे चाहिए तो अलाइन आइटम, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड. या चार है तो स्पेस बिटवीन स्पेस इवनली. फ्री हैंड काम करो आप फ्लेक्स बॉक्स से. इतना इजी है. आप ऑब्जर्व करो स्ट्रक्चर कितना प्रोफेशनल एंड इजी है अभी. सिर्फ एक चार प्रॉपर्टी मास्टर करो. रो डायरेक्शन चेंज करना है तो फ्लेक्स डायरेक्शन. रो कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स. मुझे रो रिवर्स मतलब क्या? ये पहला वाला लास्ट यहाँ जाएगा, उल्टा आएगा. रो रिवर्स डायरेक्शन भी होता है, बट उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं, कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसे सिनेरियो भी नहीं आता है. ठीक है. सो कर लगा. यस, गुड हर्षदा. ये तीन प्रॉपर्टी यूज करना है आपको. पॉइंट क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अभी, एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना है मुझे, फ्लेक्स व्रैप प्रॉपर्टी. कौन सा प्रॉपर्टी है? फ्लेक्स व्रैप. चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ है अभी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी. कळलं ना काय सांगितलं मी? यस, अभी दूसरी बार दिखा रहा हूँ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स व्रैप. ये फ्लेक्स व्रैप क्या करता है देखो अभी. मैं इसको है ना, एक मिनट, फ्लेक्स फ्लो और दूसरा एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, देखते हैं. मैं उसको है ना मोबाइल पे लेके आता हूँ गाइस. क्या हो रहा है मोबाइल पे? अभी कंफ्यूज करेगा ब्लू वाला बॉक्स. ब्लू वाले बॉक्स को मैं करता हूँ कमेंट. क्या हो रहा है बॉक्सेस का ये? कैसे हो रहा है वो? एक के बाद एक आ रहा है, बट आपको क्या लग रहा है मोबाइल पे वो क्या होना चाहिए उसका? एका खाली एक आले पाहिजे ना. सपोज असं समजा हे प्रोडक्टचे कार्ड आहेत, हे असे दिसले पाहिजे का? ठीक है. सपोज आप हाइफन या कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके जो प्रोडक्ट है, आपको अभी इसके ऐड आ रहे होंगे राइट इंस्टा पे. हम्म. यस, ये देखो अभी मोबाइल पे क्या हो रहा है? दो दो आ रहे हैं ना? या एक एक दिखाओ या दो दो. अभी दो दो एक एक दिखाओगे तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा यूजर को, इसलिए वो क्या करे, एट अ टाइम दो कार्ड्स दिखा रहे हैं, दो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं. तो सेम हमें भी वही प्रॉब्लम है ना, कि मोबाइल पे आने के बाद एक तो आप दो दिखाओ या अभी एक एक दिखाओ अभी. ठीक है. मतलब रिस्पॉन्स ये करो, पॉइंट ये है. ये कार्ड आप ऐसे इतने छोटे दिखाओगे तो वो रीडेबल होगा क्या? वो पूरा श्रिंक हो जाएगा. तो यह कॉन्सेप्ट है guys, एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपको यूज करना है. इस प्रॉपर्टी का नाम है फ्लेक्स व्रैप. कौन सा प्रॉपर्टी है? फ्लेक्स व्रैप प्रॉपर्टी. तो मैंने यहाँ लिखा सपोज फ्लेक्स व्रैप. व्रैप नहीं हो रहा है क्या? बेट. इसको और एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्शन का भी.
लेट मी चेक, पहले मुझे चेक करने दो। फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स रैप रैप। इसके बाद लेट मी चेक, मुझे एक बार ट्राई करने दो। ये इशू है ना, जब हम परसेंटेज में विड्थ लेते हैं ना तब होता है वो, मतलब इशू नहीं है वो। उसके लिए एक प्रॉपर्टी और एक ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सप्लेन करो, एक छोटा सा एग्जांपल सोचता हूँ मैं। ठीक है। अब यह प्रॉब्लम क्या है आपको क्लियर है कि हमें वो कैसे चाहिए, एक के बाद एक चाहिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, बट उसके लिए एक सोल्यूशन मुझे आपको देना है। फ्लेक्स रैप से वो होता है, बट गाइस अभी आपको ये समझना है कि यहाँ जो प्रॉब्लम है कि हमने उसको विड्थ किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, इसलिए वो फिक्स्ड है, वो नीचे नहीं आ रहा है। तो उसको हम एक लास्ट एग्जांपल के साथ कवर करेंगे अलग से। इसका सोल्यूशन मैं आपको अलग से देता हूँ, ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में देखते हैं। इसके बाद एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी है गाइस, इसको बोला जाता है फ्लेक्स श्रिंक। कौन सा प्रॉपर्टी हो? फ्लेक्स श्रिंक। अभी ये जो आगे वाले प्रॉपर्टीज है ना, पहले आपको एक बार ये डॉक्यूमेंट को मैं रेफर करता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ है इंटरेस्टिंग एडिशनल, तो एक एक प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। सी एस एस फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर होता है डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है? रो, बाय डिफॉल्ट रो होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। उसके बाद फ्लेक्स रैप, ओके, यही तो हमें देखना है। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स आइटम्स विल ऑल ट्राई टू फिट ऑन टू वन लाइन। यू कैन चेंज दैट एंड अलाउ द आइटम्स टू wrap एज नीडेड विद दिस प्रॉपर्टी। ओके, वो थ्योरी है। ये फ्लेक्स रैप रैप मतलब जो मैंने बोला ना, उसको क्या करना है आपको? रैप मतलब जैसे मोबाइल पे आप उसको छोटा करोगे स्क्रीन साइज, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? नीचे आएगा। वो एक देखते हैं हम। फ्लेक्स श्रिंक एक दिखाना है आपको। उसके बाद फ्लेक्स फ्लो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी वो बाकी वो एक दिखाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, रैप को लास्ट में रखता हूँ। ओके। अभी आप यहाँ देखोगे गैप एक प्रॉपर्टी है। सपोज मोबाइल का बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखो। गाइस अभी सपोज आपको हर एक बॉक्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है गाइस, इसको बोलते हैं गैप। कौन सा प्रॉपर्टी है? गैप। ये रैप निकालता हूँ यहाँ से भी। चलो, कितने प्रॉपर्टी देखे हमने अभी तक? चार। कौन से? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम एंड फ्लेक्स डायरेक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी गैप, एक्सप्लेन करता हूं पहले। गैप, मैंने लिखा गैप 20 पिक्सल। क्या हो रहा है अभी? यस। अभी ऐसा थोड़ी है कि हर बार आपको इक्वल स्पेस ही चाहिए, मतलब जैसे स्पेस बिटवीन स्पेस इवनली नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। तो क्या यूज करोगे इस टाइम? गैप प्रॉपर्टी। आपने यहाँ लिखा गैप 100 पिक्सल का चाहिए, सबको कितना स्पेस आएगा? 100 का। मतलब इनडायरेक्टली आपको जस्टिफाई कंटेंट से भी काम हो रहा है, पर थोड़ा बहुत चाहिए तो किसे, कि दोनों के बीच में कितना गैप चाहिए। तो एक गैप प्रॉपर्टी, यानी ऑल साइड से आपको क्या देगा? प्रॉपर गैप देगा। ये फ्लेक्स बॉक्स की पावर है, इजीली काम होता है आपका इससे। ठीक है, गेट दिस, गैप प्रॉपर्टी। इसके बाद
अभी जो प्रॉपर्टी आपको मैं बताने वाला हूं, आगे वाले, ये आपको चाइल्ड को लगाना है। मतलब जिसको चाहिए उसी को इफेक्ट वो अप्लाई होगा। अभी तक के प्रॉपर्टीज है ना, ये अप्लाई पेरेंट के अंदर है, लिखा है पेरेंट के अंदर, बट अब इसका इफेक्ट किसको होता है? चाइल्ड को। अभी आगे वाले दो तीन प्रॉपर्टी वो सिर्फ चाइल्ड के लिए, बट इंपॉर्टेंट इतने ही है, 95% केसेस में ये चार प्रॉपर्टी ही काम आते हैं, इसके अंदर के मेजर ये तीन। बाकी के दो चलो कभी यूज होगा, गैप भी यूज होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन एक काम आ सकता है, बट 95% ये तीन प्रॉपर्टी काम आते हैं। और बाकी ये दो, और एक फ्लेक्स फिर आप एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी इसके आगे वाले प्रॉपर्टीज का यूज बहुत बेसिक है, ये बहुत रेयर यूज होता है, बट है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। क्या है वो प्रॉपर्टी? गाइस देखो, सपोज आपको एक मिडल वाले बॉक्स का है ना हाइट इंक्रीज करना है डिवाइस के हिसाब से, या एडजस्टमेंट करना है उसको, तो आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट उस स्पेसिफिक बॉक्स को अप्लाई करना है। इसको बोलते फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। मैंने वन लिखा, कुछ भी वैल्यू दो, 1 2 3, क्या आला था बघा। मैं यहाँ लिखता हूँ इंक्रीज द बॉक्स साइज। क्या हो गया अभी? उस मिडल वाले बॉक्स का हाइट उस प्रॉपर टोटल कंटेनर के हिसाब से क्या हो गया? ग्रो हो गया। इसको बोलते हैं फ्लेक्स ग्रो। ये पेरेंट को नहीं लगाना है, जिसको अप्लाई करना है उसी को ही अप्लाई होगा। पहले वाला क्या था, पेरेंट को अप्लाई करके चाइल्ड को अप्लाई होगा, ये डायरेक्ट जिसको चाहिए उसको अप्लाई होगा, फ्लेक्स ग्रो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस, फ्लेक्स श्रिंक। वैल्यू का ये 1 2 आप दो नॉर्मली, मैंने 1 दिया। अब ये श्रिंक मतलब गाइस क्या, कि जैसे आपका स्क्रीन छोटा हो जाएगा, ये बॉक्स भी छोटा होते रहेगा, देखो श्रिंक बोलते हैं उसको, श्रिंक। बाकी एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अभी वो साइज बड़ा है उसका, मैं ये कमेंट करता हूँ। दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है, 1 मिनट, ये सबको अप्लाई करता हूँ मैं। 2 लिखा अभी, अभी वो और छोटा हो जाएगा। मैंने 3 लिखा, 1 मिनट, प्लस स्ट्रिंग 3, कॉपी, पेस्ट, सबको अप्लाई, दोनों को अप्लाई किया मैंने, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 को। देखते हैं, ये इतना कोई काम का नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। स्ट्रिंग 4। ठीक है, अप्लाई नहीं हो रहा है यार। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी साइड में रखो। कुछ प्रॉपर्टीज आई डोंट थिंक सो कुछ प्रॉपर वर्क नहीं करे, बिकॉज हमने यहाँ ऑलरेडी उसको अलाइनमेंट एंड वो सब कुछ करके रखा है। ग्रो क्या करता है? फ्लेक्स ग्रो क्या करे? उस बॉक्स का विड्थ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो भी एक्सप्लेन कर दो, अलग एग्जांपल लेना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? ग्रो करता है। एंड कम करना है तो फ्लेक्स श्रिंक यूज करना है आपको, ठीक है। ये एक दो प्रॉपर्टी है। इसके बाद और एक है गाइस, ऑर्डर। ऑर्डर क्या करता? अभी सपोज आपको ये ऑर्डर क्या है आपके एलिमेंट का, 1 2 3, मिडल में कौन है? येलो, लास्ट में पिंक वायलेट कलर है, तो आपको उसका ऑर्डर चेंज करना है, तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। एडिशनल है ये सब कुछ, ये काम नहीं आता इतना। ये क्या करेगा, ऑर्डर मैंने 1 लिखा, तो दूसरा वाला बॉक्स से ना लास्ट में जाएगा, एंड फिर वो आएगा। ऐसा बहुत रेयर यूज होगा, ऑर्डर वगैरह चेंज नहीं करोगे आप, बट ये ऑर्डर प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये लास्ट में जाएगा, बाकी इधर आएंगे। पहला क्या बोलता? ऑर्डर वैल्यू आपको देना है 1 2 वगैरह, ऐसे आप वैल्यू दो नॉर्मल न्यूमरिक वैल्यू। फ्लेक्स ग्रो बॉक्स का साइज इंक्रीज करता है। फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है, मोबाइल के अंदर उसका साइज कम करता है ये।
रिड्यूस द साइज ऑन स्मॉलर डिवाइसेस, ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस करता है। ओके, ऑर्डर क्या करता है, चेंज द ऑर्डर, एंड वो लास्ट में जाएगा। एंड और एक लास्ट एक्सप्लेन करके या एंड हो गया, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ म्हणजे काय, तो स्वतःच अलाइन करायचं त्याला। सपोज मला काय करायचं, हा येलो वाला टॉपला घेऊन जायचा आहे, म्हणजे स्वतःच अलाइन कर, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट, तो एकटाच वरती जाईल फक्त। कन्फ्युज आहे ना थोडस लास्ट वाला, ये तीन प्रॉपर्टी स्किप करा, पहिल्या चार लक्षात ठेवा फक्त। ठीक है, बॉक्स का साइज इंक्रीज करना है, फ्लेक्स क्या करोगे, ग्रो। कम करना है, रिड्यूस करना है, श्रिंक करना है, श्रिंक, फ्लेक्स, श्रिंक। ऑर्डर चेंज करना है उस आइटम का, फ्लेक्स आइटम का ऑर्डर, एंड उसी खुद को ही अलाइन करना है ऊपर नीचे, अलाइन सेल्फ। ऑर्डर कमेंट केलं परत तो मध्ये येईल, बट तो वरती असेल आता। म्हणजे एवढं लक्षात घ्या कि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज करके आपको जैसे चाहिए वैसे काम कर सकते हो आप। ओके, यस। मुझे एक फ्लेक्स रैप का एग्जांपल लेना है गाइस, एक 5-10 मिनट के अंदर। उससे पहले गाइस, आप एक बार खुद से यहाँ तक एक बार ट्राई करना है आपको, विदाउट कोड देख के, जस्ट ये आउटपुट देख के यहाँ तक आ जाओ। बॉक्स करा, 3 बॉक्स घ्या त्याच्यामध्ये, पर्सेंटेज मध्ये द्या, रिस्पॉन्सिव का दिखाता हूँ मैं आपको, पहले इतना करो। और वो 4 प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो, ये एडिशनल वाले ऑर्डर, फ्लेक्स, ग्रो, अलाइन सेल, ये बाद में ट्राई करो, पहले 4 अप्लाई करके देखो। मैं उसका तब तक एग्जांपल देखता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम मीडिया क्वेरी यूज करेंगे, वो पार्ट अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज और 2 प्रॉपर्टीज ऐड करना पड़ेगा, फ्लेक्स बेसिस से होके एक है। ठीक है, वो देखते हैं हम रिस्पॉन्सिव का, उसके लिए ग्रिड सिस्टम से और थोड़ा और बेटर मैनेज करेंगे। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको प्रॉपर, 2-4 प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो हो जाएगा। मीडिया क्वेरी सजेस्ट कर रहा है वो, आणि एक ग्रो स्ट्रिंग थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इथपर्यंत कळलंय का तुम्हाला। सोल्यूशन अलग अलग होता है, बट फिर वो प्रॉपर्टी एंड एग्जाम्पल चेंज होगा। ठीक है, अभी आपको जो प्रॉब्लम था, अभी सपोज मैंने 25 नहीं किया, मैंने लिखा 300 पिक्सल, अभी देखते वो प्रॉपर काम करेगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं, और उसको मुझे एक बार अप्लाई करने दो। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, और यहाँ लिखा मैंने फ्लेक्स व्रैप, व्रैप। ओके, क्या हो रहा है अभी, अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बट अभी देखो बॉक्स के बाहर जा रहा है वो, बट वो हाइट विड्थ, अभी जब हम आगे जाके कोड करेंगे ना एक्चुअल का, तो आपको हाइट भी फिक्स नहीं रखना है। मेजर कंटेनर का रख सकते हो, बट बाकी जगह ना आपको हाइट को भी ऑटो करना है। ऑटो से क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिल्ड होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मोबाइल पे प्रॉब्लम नहीं आता है फिर। तो वो रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट्स कैसे बिल्ड करना है ना, तो यहाँ भी मेरा मेजर फोकस मीडिया क्वेरी पे रहेगा, बट इससे भी आगे थोड़ा सा हम टेलविंड के अंदर कवर करेंगे। बिकॉज एट द एंड हम मीडिया क्वेरी अभी लिख रहे हैं, बट बाद में क्या लिखेंगे हम, टेलविंड में ग्रिड सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है, वो सब कुछ रिस्पॉन्सिव करके देता है। मतलब वो बहुत ईजी है, वो ग्रिड मास्टर करना है आपको टेलविंड का। ठीक है, वो देखेंगे, बट अभी है ना इतना करो, पिक्सल या परसेंटेज में दे रहे हो तभी प्रॉब्लम नहीं, डेस्कटॉप बेस फोकस करो अभी। मैं आपको इसको और इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यस। तो यहाँ मैंने क्या किया था, परसेंटेज में तो परसेंटेज में रखो, बट अभी वो रैप नहीं करेगा बिकॉज वो फिट फिक्स हुआ है इसलिए। वो देखते हैं बाद में। चलो इथपर्यंत कळलं का, यहाँ तक क्लियर है। यस, तो आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूं मैं, जिसके अंदर आपको अभी टास्क तो बहुत सारे किए हैं आपने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक रहेगा कल, मिड क्वेरी का। कल सैटरडे है ना, कल नहीं, मंडे को हम मिड क्वेरी कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीक हम टेलविन को एंड करके एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। टेलविन के 3-4 सेशन, और एक CSS के 1-2, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक में पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम बिल्ड करेंगे। एंड देन सो अराउंड 1 मंथ के अंदर हमारा UI डिजाइनिंग का पार्ट एंड हो जाएगा। कंप्लीट वेबसाइट्स आप बिल्ड कर सकते हो। ओके, किसी भी वेबसाइट UI UX, उसके बाद में थोड़ा AI का टच तो ऑलरेडी दिया है मैंने। ओके, आप बूट कैम्प वगैरह अटेंड कर रहे होगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत
अर्ली ये चीज़ें सीखने को मिला है। ठीक है, जो प्लान मेरा आगे था, बट मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अटेंड करो। ओके, कल जिसने मास्टर क्लास अटेंड किया होगा उनको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं। राइट। तो कल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था आपको, सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, वर्सल, नेटलिफाई, गिटहब का आइडिया दिया था। बट वहाँ मैंने इतना बोला था कि मतलब जीरो कोडिंग बेस था वहाँ। मतलब वो बेसिकली आपके लिए नहीं था, वो नॉन टेक्निकल ऑडियंस के लिए था। बट जिन्होंने अटेंड किया उनको आइडिया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। तो वो हमें आगे करना है एक्चुअली। ओके। सो आपको तो मिला आइडिया कि कैसे करना है, बट जिन्होंने नहीं किया उनको अभी ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉपर ये समझना है पहले। वो तो साइड बाय साइड हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा टाइम है उसको। बट अभी इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके। इंटरव्यूज के लिए प्रॉपर आपको कल आना है, इंटरव्यू अटेंड करना है। इंटरव्यू आपने मिस किया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बाद में कुछ भी कंसर्न नहीं चलेगा, रीज़न नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। जिसको करना है वो करेगा। ठीक है। आपके कॉलेज एंड आप जितने भी रीजंस देते हो, मैं बाहर गया था, ये था वो था, ठीक है, ये सिर्फ टेम्पररी रीजन है। ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा ये। ओके, आपको मैनेज करना है आपका टाइम। आप घर जा रहे हो, इवेंट था, आज पॉसिबल नहीं हुआ, रेन था, कुछ भी हो, एक्सक्यूजेस टेम्पररी होता है, ये मैं सुनूंगा। कंपनी के लिए टाइम नहीं सुनने के लिए किसी के पास। ठीक है। वो रीजन वो आपके रीजन है। ठीक है, सपोज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको इतना कोई एंटरटेन नहीं करेगा कि आप डेली वो रीजन दे रहे हो, आज नहीं पॉसिबल है। ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन वो सुनेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे हम दूसरा देखते हैं। ठीक है। बिकॉज आपकी वजह से हम हमारा बिजनेस को कोलैप्स नहीं कर सकते। राइट। मतलब पॉइंट ये है कि अभी से ना वो चीजें आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना सीखो। आप कॉलेज में नहीं हो अभी। ठीक है। रीजन, कॉलेज में कोई पूछता भी नहीं आपको। ठीक है। और उनको भी मतलब नहीं है, सिर्फ उनको अटेंडेंस चाहिए होता है कॉलेज चलाने के लिए कि आ जाओ आप। ठीक है। बट वो यहाँ आप कॉलेज जैसा बिहेव मत करो। थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच से बाहर आना है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डेली यही करो। ठीक है, सेशन कभी नहीं पॉसिबल हो रहा है, इट्स ओके ना। कि आपको मैं नहीं बोल रहा कंसिस्टेंट रहो, बट एटलीस्ट सेशन अटेंड नहीं करना पॉसिबल हुआ है तो एटलीस्ट आपका आपका काम है वो, मेरा नहीं। सेशन का रिकॉर्डिंग देखना, नोट्स देखना क्या हुआ है आज, उसके बाद नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना। ये एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर का काम। ठीक है। सिर्फ कल अटेंड नहीं किया, आज आ रहे हो आप अटेंड करो, हाँ ठीक है, फिर कल नहीं किया अटेंड, सो नहीं किया मतलब अब मुझे मतलब मुझ पे ऐसा नहीं करो कि आपने नहीं किया, हाँ तो फिर क्या, वो आपका काम था। ठीक है, मेरा काम क्या है, मैं लाइव इस टाइम पे आके आपको सेशन दे रहा हूँ। उसके बाद नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कॉल करो। वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस, आपका सर सेशन नहीं हुआ अटेंड मेरे से, बट मैंने रिकॉर्डिंग देखा है, नोट्स भी निकाला है, बट यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, आप मुझे बताओ। तो आई विल बी देयर फॉर यू। राइट। बिकॉज मेरे पास बाकी बैचेस है, आप अटेंड नहीं कर रहे हो इसका मतलब नेक्स्ट डे में फिर से वही 2 घंटे नहीं पढ़ा सकते हो आप। ओके, बिकॉज बाकी भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ें समझना होगा। इंटरेस्ट दो। आप इंटरेस्ट रेगुलर नहीं दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होगा। वो एक्टिविटी जो ग्रुप पे करे आप उस पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। आज नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो करना ही है। सिर्फ आपको आईटी में जॉब वगैरह करना है, करियर करना है तो ओके। अदरवाइज आपको ये सब कुछ चीजें टाइम पास के लिए आप कर रहे हो, बाकी उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है। रेगुलर इंटरेस्ट दो, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत कैजुअल हो। ओके। लेट ज्वाइन करना, एक दिन आ गए एक दिन अटेंड नहीं किया, ठीक है। देखो चीजें ऑब्जर्व किया जाता है, आपको डेली कोई बोलेगा नहीं। ओके। बट ये चीजें ऑब्जर्व किया जाता है, और इससे ही समझ आता है कि आप कितना सीरियस हो आपको आपके करियर को लेके। ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, सीरियस अभी हो जाओ। आप फाइनल ईयर में हो, कुछ भी चल रहा है आपको उससे आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, एंड आपको ये समझना है कि आपको कहाँ प्रायोरिटी देना है। ठीक है। इंटरव्यूज रेगुलर अटेंड करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अटेंडेंस थोड़ा सा कम है, एंड कंसिस्टेंसी नहीं है। लेट ज्वाइन करना, कभी अब कभी आ रहे हो कभी ज्वाइन नहीं करो, ये अप्रोच थोड़ा सा आप साइड में रखो। ठीक है। आपको जॉब चाहिए तो, अदरवाइज आप जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हो। ओके। बिकॉज एक बिजनेस रन कर रहा हूं मैं। राइट। या बाहर आप जाओगे तो एक बार फी आपने पे किया तो उनको भी कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो। ठीक है, एक मेल आता है या अटेंडेंस नहीं है तो वो भी ऑटोमेशन होता है, वहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। ओके, एक फॉलोअप लेना कि यस चलो आप, हमारा काम है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये नहीं होना चाहिए
ओके, बोलने के लिए भी कुछ पॉइंट्स होना चाहिए, तो वो मैसेजेस आते हैं आप कि चलो आप कर रहे हो। बाकी आपको इतना एंटरटेन नहीं करेगा कोई कि क्यों नहीं आते हो and करो वगैरह। किसी के पास टाइम नहीं है, सबको हर एक का काम है। तो आपको भी समझना ये चीज़ है। ठीक है। यस, कल इंटरव्यू आपका रहेगा, कल सबका मुझे रिज्यूमे चाहिए। ओके। फॉर्मेट दिया है मैंने आपको, रिज्यूमे के ऊपर सेशन देने की जरूरत है क्या, कि टाइटल कैसे होना चाहिए, स्कोर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो है वो डायरेक्ट करो। वही रिज्यूमे बेस्ट है। ओके। बाद में उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अभी कहा आप अप्लाई करने वाले इमीडिएट। बट चलो स्टार्टिंग फेज से हम थोड़ा सा अप टू डेट रहेंगे। लिंक्डइन पे प्रोफाइल है आपका? ठीक है, नहीं है ना? आज आपको क्या करना है, लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट करना है। ओके, लिंक्डइन पे जाओ, प्रतीक सावड़े को सर्च करो, उसको फॉलो करो, कनेक्ट करो, एंड देन आपका अकाउंट मेरा जैसे वैसे देख के कर सकते हो आप। आपको जिसका बेटर लगता है वो करो। मतलब एक आइडिया लो सिर्फ, टाइटल, कंटेंट क्या है, वहाँ बायो क्या है, उसके बाद एक्सपीरियंस में कुछ होगा। तो आप जैसे देखो वहाँ क्या होता है, एंड वो आप देख के फॉलो करो। ठीक है। आपको मालूम नहीं है तो दूसरे का देख के एटलीस्ट कर सकते हो ना। तो जितने कितने सारे प्रोफाइल्स है, आपका फ्रेंड्स का होगा, आपके सीनियर्स का होगा, उनके प्रोफाइल ओपन करो, कैसे उन्होंने दिया है। जेमिनाई पे जाके एक प्रोफेशनल इमेज जनरेट करो, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल वहां नहीं होना चाहिए। राइट। मेरा भी था पहले, कुछ भी ऐसे कैजुअल कहाँ का भी फोटो में ऐड करते। ठीक है। तो वो मत करो, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आप भी प्रोफेशनल दिखने, मतलब वहाँ दिखना चाहिए। एंड और एक चीज, लिंक्डइन पे आपको है ना, आप जो डेली काम करते हो ना वो पोस्ट करना स्टार्ट करो। इससे क्या हो जाएगा मालूम है, कंपनी आपके घर आने वाली नहीं है, इतना तो श्योर है। ओके। आपको उनके नेटवर्क में जाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास नॉलेज है, मैं एक एआई इंजीनियर हूँ, कि मुझे इतना सारा आता है, ये मेरा काम है। पोस्ट आपके जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ना आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर। आपको लोग नोटिस करेंगे, ठीक है, लाइक नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, बट एट द एंड लोग नोटिस करते हैं आपको। ठीक है। तो वही आपका लिंक्डइन पे हो जाएगा कि एचआर, रिक्रूटर्स वो देखते हैं कोई है क्या। और आपका इतना सारा काम उसको दिखेगा कि ये HTML से डे वन से यूआई पे काम कर रहा है, उसके बाद ये उसका जर्नी, इसका ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है। तो गाइस आपको है ना ऑटोमेटिकली नोटिस हो जाएगा, और आपको कॉल्स आएंगे, वहां से मैसेजेस आएंगे डायरेक्ट लिंक्डइन पे। मेरा फर्स्ट जॉब मुझे लिंक्डइन से मिला है। ठीक है। इतना सिंपल होता है, आपको कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक, बिकॉज ओपनिंग हर जगह होती है। सिर्फ आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, कुछ तो एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप आपको मिला ऑलरेडी, तो आप पोस्ट करो, मेंशन कर सकते हो, पेज मुझे मेंशन कर सकते हो कि इंटर्नशिप एज ए इंटर्न आप ज्वाइन हो या। ठीक है। शेयर करो, आप जितना दिखाओगे उतना आपको क्रेडिटिविटी मिलेगा, एंड आपका प्रेजेंस, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके। ये चीज फॉलो करना है। आपके पास नॉलेज है बट वो किसी को मालूम नहीं है ना, तो फिर उस नॉलेज का भी कुछ काम नहीं है। आपको इतना ही मालूम है बट आप दिखा रहे हो, तो अच्छी बात है। ठीक है। तो दिखाना स्टार्ट करना है आपको, तभी लोग नोटिस करेंगे आपको और वो हायर करेंगे। यू गेट दिस? तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करना आज आपका काम है, रिज्यूमे भी बिल्ड करना है। ओके, जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया ऑलरेडी, ये पहले दो काम करो, बाद में नौकरी प्रोफाइल वो बाद में देखते। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स, सब कुछ सही चल रहा है? हम्म। ठीक है। सो ऐसे हमारा आगे का प्लान है अभी। बाकी चीज़ें हम आपको गाइड करूँगा। ये प्लेटफॉर्म भी, एक्सेस LMS का, थोड़े से 2-3 दिन मुझे थोड़ा सा बाकी काम था, इसलिए वो बूट कैम्प मास्टर क्लास का, तो थोड़ा सा काम पेंडिंग है उसमें। ठीक है। तो वो भी आपको as soon as पॉसिबल मिलेगा। ठीक है। बाकी अजून काही तुमचे डाउट्स? हम्म। नाही नाही नाही, रिझ्यूम मध्ये टास्क नाही टाकत, रिझ्यूमे मध्ये फक्त प्रोजेक्ट। रिझ्यूमे मेक शुअर सिंगल पेज असायला हवा। ठीक आहे. एक पॉइंट लक्षात ठेवा, रिझ्यूमे मध्ये फक्त काय असतं माहितीये, तुमचा प्रोजेक्ट असतो, टास्क नसतात. टास्क गिटहबला असतात. ओके. हा हा, दोन. आता प्रोजेक्ट आपण कुठला केलाय मेजर, असं आहे का कुठला? केलाय तुम्ही पूर्ण? ठीक आहे, मग तो टाका. फक्त तो आता डिप्लॉय नाहीये ना, तो त्याला डिप्लॉयमेंटचं सांगतो मी तुम्हाला. नेक्स्ट वीक थोडंसं आपण पूर्ण एकदा डिप्लॉयमेंट, तुमची वेबसाईट, आणि पॉसिबल आपण तुमचं डोमेन पण घेऊ. ओके. सो काय होईल, थोडंसं आपण, किसी का प्लान है खुद का बिजनेस करना है वगैरह,
तो मैंने आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि आप फ्रीलांसिंग करना है आपको, आपको बिजनेस करना है, जॉब तो है कभी भी है, ठीक है। बट आप थोड़ा सा इस वैसे जाओगे ना तो आपका खुद का एक टीम बिल्ड करके आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। चलो मुझे एआई का यूज़ करके मैं ये करता हूँ, मेरा बेस अच्छा है, मैं बाकी का काम करता हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, एक टीम बिल्ड करके आप ये स्टार्ट कर सकते हो, आपका बिजनेस रजिस्टर करना है वगैरह, ये 2-3 महीने के बाद बताऊंगा, ठीक है। बहुत इनिशियल फेज में आपको बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी मिला है सीखने को, तो आगे बहुत इससे भी इंटरेस्टिंग आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी रिज्यूमे के अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट है आपका, तो अभी गिटहब यूज़ करना आता है क्या आपको? आपको आ रहा है तो आप गिटहब पे पुश करो एंड उसका लिंक वहाँ ऐड करो गिटहब को, ठीक है ना। बाकी अभी जो चल रहा है वो चलने दो, सिर्फ सिंगल पेज रखो रिज्यूमे। ओके, ठीक है। अजून काही? ऋषिकेश, समृद्धि, स्नेहित, ऐश्वर्या, हर्षदा, एनी क्वेश्चन? नो, ठीक है। सो कल अटेंडेंस चाहिए मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का स्पेशली, ठीक है। कल हम 9 PM 9 AM को स्टार्ट करेंगे इंटर, ओके। आधीचे लेक्चर, हा समृद्धी कव्हर करा ते, आणि सेशन मिस झाले ना तर आधी ते कव्हर करूनच नेक्स्ट सेशनला या तुम्ही. काय होईल प्रॉब्लेम, की तुम्ही इनिशियल फेजमध्ये जर इनकन्सिस्टंट राहिलात तर तुम्हाला पुढे खूप जड जाईल जावा स्क्रिप्ट रिॲक्ट, आणि मग तुम्ही एकच बोलणार सर मी रिपीट करतो. ओके, एक बॅच परत नवीन बॅचला मी जॉईन करतो. मला ह्या लूपमध्ये तुम्हाला ठेवायचं नाहीये. 6 महीने आलात ना तर फ्रेश, ये 6 मंथ्स ही आपको पूरा इसमें सब कुछ करना है, ठीक है। रिपीट करने के लिए मैं आपको कभी बोला नहीं, आप लाइफ टाइम यहाँ बैठ के सीख सकते हो, प्रॉब्लम मुझे नहीं है। मोटिव ये है कि हमें यहाँ से बाहर निकल के जॉब करना है, मतलब सेल्फ अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, कुछ कमाने लगोगे, तो वो लाइफ थोड़ा सा अलग होता है, आपके पास एक फ्रीडम होता है, डिसीजन मेकर आप होते हो फिर, ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं है किसी के पास। तो ये बेनिफिट्स बाद में समझ आता है कि यस हम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो आपके पास वो पावर मिलती है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट होती है। वो तभी होगी जब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए भी आपके पास कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो वो सब कुछ करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, डेली 1% एफर्ट्स लेना है आपको, ठीक है। कभी पॉसिबल नहीं हो रहा है अटेंड करना, इट्स ओके, नेक्स्ट डे कवर करो, बट ट्रैक पे रहो सिर्फ, ओके। चलो थैंक यू सो मच गाइस। चलो कुछ प्रैक्टिस करो, टाइम है अभी आपके पास 15 मिनिट, काही टॉपिक वगैरे सांगायचं असेल तर बोलू शकता, कव्हर करतो मी, रिवाइज करायचं असेल तर. ओके ठीक आहे, थँक्यू गाईस.